तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ग्लायल टिश्यू और ब्रेन टिश्यू में डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो चुका था। और अब अ, काम जब स्टार्ट हो चुका था तो नेक्स्ट ये था कि हिस्टोकेमिकल वर्क जो था, जिसमें एंजाइम एक्टिविटी को लोकलाइज करने की कोशिश की जा रही थी, या ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि एंजाइम एक्टिविटी एक न्यूरॉन और श्वान सेल्स इन पेरिफेरल नर्व्स में कैसे होती है, और साथ साथ लेवल्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी उन पेरिफेरल नर्व्स में कैसे चेंज होती है, जिसमें ऑलरेडी वॉलेरियन डिजेनरेशन आफ्टर ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन का जो मतलब है वो है टू कट अक्रॉस समथिंग या टू डिवाइड समथिंग, यानी जो आप सेल ले रहे हो उसको काटना, या जो टिश्यू ले रहे हो उसको काटना। और वॉलेरियन डिजेनरेशन क्या होता है? वेल ऑर्केस्ट्रेटेड मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस दैट अकर इन एक्सन्स, श्वान सेल्स एंड मैक्रोफेजेस डिस्टल टू अ साइड ऑफ नर्व इंजरी। मतलब कि कहीं नर्व इंजरी हो जाए तो वेल ऑर्गेनाइज्ड या एक तरीके से इसी सीक्वेंस में होने वाले जो चेंजेस होते हैं, किस किस में, एक्सॉन्स में, श्वान सेल्स में और मैक्रोफेजेस में। और ये वॉलेरियन डिजेनरेशन ज़्यादातर सपोर्ट करता है एक्सोनल रीजेनरेशन को, कि दोबारा वो फॉर्म हो सके, ऐसा उस वक्त माना जाता था। तो इसी दौरान जो है हॉलिंगर, रोजेटर एंड उपमेलिस ने ये डिस्कवर किया अपनी स्टडीज़ में कि जब शियाटिक नर्व का ट्रांजैक्शन होता है, या शियाटिक नर्व को कट किया जाता है, या शियाटिक नर्व की इंजरी होती है, उसके बाद अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है एक्सॉन से ज़्यादा एसोसिएटेड होती है रेदर देन द शीथ। और इसकी वजह से जो डिलेड इंक्रीज इन एक्टिविटी होती है बॉडी में, या शियाटिक नर्व की वजह की जो डिलेड एक्टिविटी है वो इस नर्व क्रश की वजह से होती है विद द डिजेनरेशन प्रोसेस। क्योंकि नर्व को क्रश होने के बाद जो डिजेनरेशन प्रोसेस जो शुरू हुआ है, उसकी वजह से जो है नर्व की एक्टिविटी डिले हो रही है। दूसरी तरफ ये डिस्कवर होता गया कि पेरिफेरल नर्व जो है, पेरिफेरल नर्व में अर्ली वॉलेरियन डिजेनरेशन में, अर्ली स्टेज ऑफ वॉलेरियन डिजेनरेशन में एसिड फॉस्फेटेज की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो रिसर्च कर रहे थे उन्होंने ये पाया कि ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो श्वान सेल्स है उनका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब श्वान सेल्स क्या है? श्वान सेल्स जो है एक टाइप की ग्लायल सेल्स हैं जो न्यूरॉन्स को सराउंड करती हैं। उन्होंने ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ श्वान सेल्स की वजह से इसका एसिड फॉस्फेटेज का बढ़ना बताया, और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो एंजाइम है एसिड फॉस्फेटेज, ये जो है नर्व शीथ की कंपोनेंट है और एक्सॉन्स की कंपोनेंट नहीं है। इसी प्रोसेस को देखते हुए ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला। तो सिर्फ एसिड फॉस्फेटेज की एक्टिविटी ही नहीं, कोलिनेस्टेरेज की एक्टिविटी भी पेरिफेरल नर्व्स में ड्यूरिंग वॉलेरियन डिजेनरेशन स्टडी की जाने लगी। तो दो मेन ग्रुप्स कोलिनेस्टेरेज एंजाइम्स के आइडेंटिफाई किए गए। एक था ट्रू कोलिनेस्टेरेज, एक था स्यूडो कोलिनेस्टेरेज। तो ट्रू कोलिनेस्टेरेज, यानी जिसको भी एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज के नाम से भी जाना जाता है, उस वक्त उसके बारे में ये आइडेंटिफाई किया गया कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है हाई होती थी सिनेप्सिस के आसपास, और एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में भी हाई होती थी। और उसकी कुछ काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो ट्रू कोलेस्टेरेज यूजुअली ऐसा रिगार्ड किया गया, ऐसा माना गया कि वो रिस्पॉन्सिबल थी इनएक्टिवेशन ऑफ रिलीज्ड एसिटाइल कोलिन के लिए। वो जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता था उसको इनएक्टिवेट करती थी, उसका फंक्शन बंद करती थी या कम करती थी। स्यूडो कोलिनेस्टेरेज, जिसको अभी ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज के नाम से जाना जाता है, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट एंजाइम माना गया था, और उसको देखा गया कि वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थी थ्रू आउट द बॉडी, और उसके फंक्शंस उस वक्त ऑब्सक्योर थे, उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो फिर ये पॉसिबिलिटी मानी जाने लगी कि कुछ साइट्स पे हो सकता है एसिटाइल कोलिन रिलीज होता हो, और वहाँ पे लिबरेट हुआ एसिटाइल कोलिन को कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट करती हो स्यूडो कोलिनेस्टेरेज, ऐसा अज्यूम किया जाने लगा, लेकिन कुछ पक्का नहीं था। और ये भी सोचा जाने लगा कि हो सकता है ये सिर्फ बायोकेमिकली सेम हो, ये एंजाइम्स जो है बायोकेमिकली सिर्फ सिमिलर हो, लेकिन एक कम्प्लीटली डिफरेंट ग्रुप हो एंजाइम्स का, और जिसके बारे में अभी पता ना हो। अब उन
सबस्ट्रेट्स की भी धीरे धीरे डिस्कवरी हुई जिनको हाइड्रोलाइज किया जाता था इन एंजाइम्स के द्वारा। तो उसकी वजह से ये एस्टिमेट करना आसान हो गया कि किस टिश्यू में कौन सी एंजाइम ज़्यादा प्रेजेंट है या नर्वस सिस्टम में कौन सी एंजाइम किस पार्ट में ज़्यादा प्रेजेंट है। तो एसिटाइल बीटा मीथाइल कोलिन जो है एक सबस्ट्रेट है जिसको ट्रू कोलिनेस्टेरेज बहुत जल्दी से हाइड्रोलाइज करती है और इसीलिए उसका नाम भी एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज पड़ा, उस एंजाइम का नाम भी। वहीं पे जो एसिटाइल बीटा मीथाइल कोलिन है उसको स्यूडो कोलिनेस्टेरेज बहुत स्लोली अटैक करती है। स्यूडो कोलिनेस्टेरेज किस सबस्ट्रेट को बहुत तेज़ी से अटैक करती है, उसका नाम था है ब्यूटाइराइल कोलिन। और ये ब्यूटाइराइल कोलिन को बहुत जल्दी से अटैक करने की वजह से, हाइड्रोलाइज करने की वजह से प्रॉबेबली उसका नाम भी ब्यूटाइराइल कोलिन एस्टेरेज पड़ गया। और ब्यूटाइराइल कोलिन पे जो धीरे अटैक करती थी या बहुत धीरे हाइड्रोलाइज करती थी वो थी ट्रू कोलिनेस्टेरेज या ACHE। तो सेलेक्टेड सबस्ट्रेट्स यूज़ करके चिकन शियाटिक नर्व में उसका सेक्शन के बाद, उसको काटने के बाद इन एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो आइडेंटिफाई की गई या उसको स्टडी किया गया। ट्रू कोलिनेस्टेरेज में देखा गया कि वो 7 से 10 दिन में उसकी एक्टिविटी 0 पे आ जाती है। वहीं स्यूडो कोलिनेस्टेरेज जो है पोस्ट ऑपरेटिव 7 डेज तक उसकी एक्टिविटी डबल हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे स्लोली डिक्लाइन करती है, धीरे धीरे कम होती है। तो ये अनुमान लगाया गया या ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो ट्रू कोलिनेस्टेरेज है वो सारे न्यूरॉन में प्रेजेंट है क्योंकि उसकी एक्टिविटी जो है उसी से जो उसकी एक्टिविटी डिसअपियर हुई वो कॉरस्पॉन्डिंग थी उस फैक्टर से कि एक्सॉन्स उस समय में कम्प्लीटली डिजेनरेट हो चुके थे। तो दोनों का साथ में कम होना, ख़त्म होना, ये इस फैक्ट की तरफ इशारा कर रहा था कि जो ट्रू कोलिनेस्टेरेज है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, न्यूरॉन की पूरी बॉडी में। और जो ट्रांजिएंट इंक्रीज हो रहा था दूसरी साइड जो स्यूडोकोलिनेस्टेरेज की एक्टिविटी में, वो एसोसिएट किए जाने लगा श्वान सेल्स के मल्टीप्लिकेशन से क्योंकि जिस दौरान ट्रांजिएंट इंक्रीज हो रहा था स्यूडोकोलिनेस्टेरेज की एक्टिविटी में उसी दौरान श्वान सेल्स का मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा था। तो इससे ये अनुमान लगाया जाने लगा कि हो सकता है जो स्यूडोकोलिनेस्टेरेज है उसका एसोसिएशन जो है श्वान सेल से हो। तो जो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था वो सिमिलर था कोल की फाइंडिंग्स में, जिन्होंने हिस्टोपैथोलॉजिकली ये दिखाया था कि जो श्वान सेल्स जो है एग्जिबिट करती हैं स्यूडोकोलिनेस्टेरेज की एक्टिविटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे की जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू द चैनल टू know more such informative content and do suggest whatever you want to know. Bye bye.